सो देखिए अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट बेटा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अनडाउटली अगर आज वो ना होती तो शायद हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, क्या उसी टेबल से काम चलाया? नहीं, उसके बाद आपको पता है साइंस तो कभी रुकती ही नहीं है, हर टाइम टू टाइम एडवांसमेंट्स होते ही रहते हैं। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारे क्या हुए, मॉडिफिकेशंस, और होने ही थे क्योंकि बहुत सारी उसमें क्या थी बेटा, प्रॉब्लम्स भी थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ थी तो बहुत सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो फिर उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम डिस्कस करते हैं। देखो ये वाली पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट बेटा, इस वाले फॉर्म को। और ये मेंडलीव्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड मोज़लेज पीरियोडिक टेबल। अगर हमें किसी साइंटिस्ट के नाम पे देना है तो इसको क्या नाम बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड मोज़लेज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बोहर वगैरह ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया था, बट बाकी इसको नाम दिया गया मोज़लेज। सो नेक्स्ट वन इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए हर चीज़ के डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कैसे हुई, और इसको हम मॉज़ले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इंग्लिश केमिस्ट थे ये, तो मॉज़लेज पीरियोडिक टेबल बोल दो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा मोज़ले ने। इलॉजिकली तो कुछ होता ही नहीं साइंस में, आपको पता है एवरीथिंग इज़ लॉजिकल। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे कोई मैटर लिया, कोई एलिमेंट ले लिया इन्होंने, उस एलिमेंट पे इन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाए। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो हाई होती है, बहुत फास्ट स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने हिट करवाए। सो ऑब्वियसली जब ये हिट करेंगे तो यहाँ से कौन सी रेज निकलेंगी बेटा, एक्स रेज निकलेंगी। तो जब इन्होंने एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी मेज़र की, इनका क्या मेज़र किया, मेजर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, ठीक है। न्यू इन्होंने मेज़र किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज मेज़र किया। अच्छा देखिए न्यू को इन्होंने प्लॉट किया, न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट किया, अ स्ट्रेट लाइन वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है। न्यू अंडर रूट न्यू, इनफैक्ट अंडर रूट न्यू वर्सेस इन्होंने एटॉमिक मास भी प्लॉट किया, नो सच प्लॉट वाज ऑब्जर्व्ड, राइट बेटा। इसका मतलब अंडर रूट न्यू का किससे रिलेशन है, एटॉमिक नंबर से, ना कि एटॉमिक मास से। दिस इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, नॉट टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर से। और फ्रीक्वेंसी अगर एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, इसका मतलब हुआ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी किससे रिलेटेड हैं, एटॉमिक नंबर से, ना कि एटॉमिक मास से। और वो एक रेवोल्यूशन था, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी सारी की सारी क्या हो गई थी, सॉल्व हो गई थी, बहुत अच्छे से एक पीरियोडिक टेबल मिल गई थी, ठीक है। तो इनके हिसाब से मोज़ले ने क्या बोला, मोज़ले ने कहा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अंडर रूट न्यू का जब प्लॉट ड्रॉ किया तो किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ एक स्ट्रेट लाइन मिली है, एटॉमिक मास के साथ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। और यहाँ से इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, अंडर रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, ए इंटू जेड माइनस बी, राइट। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। तो अगर हम प्लॉट भी ड्रॉ करें, लेट्स से इधर है एटॉमिक नंबर, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा, अंडर रूट न्यू ये है, तो इक्वेशन देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ए जेड माइनस बी। तो ए जेड माइनस बी का मतलब इंटरसेप्ट तो माइनस है और स्लोप क्या है, ए। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव हो गया है, वाई इंटरसेप्ट, और स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ से मिल गई है। सो यहाँ से क्लियर हो गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ अ function of atomic number, not atomic mass. Similar way, the chemical and physical properties are the periodic function of their atomic numbers rather than atomic mass. तो modern periodic law क्या हो गया बेटा, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers.
उनके एटॉमिक नंबर्स के क्या हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब रिपीटेशन, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीटेशन। तो अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ, मतलब मॉज़ले ने क्या लॉजिक दिया होगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए मॉज़ले का लॉजिक बड़ा सिंपल था। इन्होंने कहा कि हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास की, और मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस तो बहुत अंदर होता है एटम के, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेगा, वो तो किसको डिसाइड करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करनी चाहिए। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। सो ये इनका लॉजिक था। तो इसका रीज़न क्या है, वाई एटॉमिक नंबर, वाई the properties are the periodic function of atomic number, not mass, मास का नहीं है। वाई, तो इसका आंसर इन्होंने क्या दिया कि अगर हम किसी भी एटम को देखें तो देखो ये न्यूक्लियस है, और बाहर क्या घूम रहे होते बेटा इसमें, इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज न्यूक्लियस and these are electrons revolving around the nucleus। ठीक है, and because nucleus have protons plus neutrons, जो कि क्या देता है, एटॉमिक मास। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास हमारा यहाँ से डिसाइड होता है, और एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो somehow we can say they are related to electrons। so because electrons take part in chemical reactions, so their number decides the properties, right? उनका नंबर क्या डिसाइड करेगा, प्रॉपर्टीज, एंड they are related to atomic number, not atomic mass। ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत लॉजिकल था। इन्होंने कहा कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के, बट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और अंदर न्यूक्लियस के क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ये दोनों तो मास डिसाइड करते हैं, तो मास पे ही अगर डिपेंड करेगा तो यानी इन पे डिपेंड करेगा। बट प्रॉपर्टीज़ कौन डिसाइड करता है, केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए हमारा जो ये फंक्शन होंगे वो किसके होंगे, एटॉमिक नंबर के होंगे रादर देन एटॉमिक मास के। अब बात आती है पीरियोडिसिटी क्या है, एक बार हम इसको देख लेते हैं बेटा। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी को अगर हम देखें तो क्या है, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना एलिमेंट्स के, जो एक ग्रुप में रखे हों या फिर एक सर्टेन गैप के, एटॉमिक नंबर्स के गैप पे हों, राइट। सो रिपीटेशन of similar properties of the elements placed together or at a gap of certain atomic numbers, right? उसको हम बोलेंगे पीरियोडिसिटी। अब बात आई व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। सी, दिस इज़ नॉट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये बात थी कि एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करता है, मास पे क्यों नहीं करता। अब बात आती है पीरियोडिसिटी होती क्यों है। सो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी होने का रीज़न क्या है। हम कहते हैं ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, होता क्यों है ऐसा। वो इसलिए है बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका रीज़न क्या है बेटा, बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, और यू कैन से सेम इलेक्ट्रॉनिक, similar electronic configuration and same number of valence shell electrons, because the elements showing similar properties having similar electronic configuration and same number of valence shell
इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उनमें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न दे शो पीरियोडिसिटी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी लेना चाहे तो ले सकते हैं. फ्रेंशियम की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं बिकॉज फ्रेंशियम इज़ रेडियो एक्टिव, राइट बेटा. तो हम लिथियम की बात करते हैं. लिथियम की बात अगर हम करेंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है. हीलियम 2 2s1, सोडियम देखो नियॉन 10 3s1, आर्गन इन दिस पोटेशियम आर्गन 18 4s1. ठीक है. रुबीडियम क्या होगा, आर्गन के बाद है जीनॉन, सॉरी क्रिप्टॉन, ठीक है 36 5s1. उसके बाद देखो जीनॉन 54 6s1. ठीक है. अगर हम फ्रेंशियम की भी बात करें सो रेडॉन 86 7s1, राइट बेटा. आपने देखा, अगर हम देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, सिर्फ शेल का नंबर चेंज हो रहा है. 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, राइट. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है दे ऑल आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप. ये तो हमें आज भी पता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सबको कहाँ रखा गया बेटा, एक ही ग्रुप में रखा गया है बिकॉज दे हैव सिमिलर. सो दीज आर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. इनको हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर. सिमिलर क्यों है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर. सेम नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर. और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बेटा, सेम. तो यहाँ पे हो गया दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, बिकॉज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and same number of valence shell electrons. उनके पास same number of valence shell electrons and that is the reason for the elements to have similar properties. Clear to everyone? I hope सबको clear हो गया होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बनता है, what is the reason of periodicity or what is the cause of periodicity? What is the modern periodic law? What is the modern periodic law? क्या है modern periodic law, right? What is the Mendeleev's periodic law? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. ठीक है बेटा. सो आई होप सब इसका आंसर कर देंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ऑल्दो हाइड्रोजन ऑल्सो हैव, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, ऑल्दो हाइड्रोजन have electronic configuration, hydrogen has electronic configuration 1s1 similar to lithium, sodium, etc. but not placed in their group. उनके ग्रुप में नहीं उसको प्लेस किया गया. वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है? देखो ऑल्दो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इनके जैसा हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और ये सारे क्या है, मेटल. एंड देयर मेनी थिंग्स जिसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ इनसे डिफरेंट है और किसके जैसी हैं, हेलोजन्स के जैसी हैं. तो ये डिफ़िकल्ट हो गया डिसाइड करना कि किस ग्रुप में रखें, इसलिए उसको ना इस ग्रुप में रखा ना ही हेलोजन वाले ग्रुप में रखा, एक सेपरेट ग्रुप प्रोवाइड कर दिया. बिकॉज hydrogen's electronic configuration is 1s1 but hydrogen, although लिखना पड़ेगा, although electronic configuration is 1s1 but hydrogen is a non-metal, right? एक non-metal है. hydrogen can gain electron and form H negative but lithium, sodium, etc. do not gain electrons. ये electrons gain नहीं करते. So that is the reason it has properties different from first group elements. So placed
सेपरेटली, इसको बहुत अलग से इसको क्या किया है, रख दिया गया है. सो इट इज़ प्लेस्ड सेपरेटली, राइट बेटा. इसलिए हाइड्रोजन को अलग से रख दिया गया है. दैट्स ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कितने ग्रुप्स हैं, कितने इसके अंदर कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एंड द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.